गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने आकृतियों की सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो 6वें चैप्टर त्रिभुज की पहली प्रश्नावली है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है इसमें कि सभी व्रत, इसमें से शब्द दिया है सर्वांग सम और समरूप। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा समरूप। तो सभी जो व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप। तो यहाँ लिख देंगे समरूप। सभी व्रत समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समरूप। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? सभी समद्विबाहु या समबाहु। तो ध्यान रखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, अगर उनके संगत कोण बराबर हों। कैसे हों? बराबर। और उनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए, यानी समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे बहुभुज कैसे, जे इसमें रिक्त स्थान भर जाएगा। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ। तो दो व्रत परस्पर समरूप होते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख देंगे, दो व्रत परस्पर समरूप होते हैं। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा, दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। तो पहला लिख देंगे, दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। और दूसरा दो जो व्रत हैं, दो व्रत परस्पर समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियाँ बताओ जो समरूप नहीं हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। जो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप नहीं होंगे। और एक व्रत ले लें और एक त्रिभुज ले लें तो आपस में वो भी समरूप नहीं होंगे। तो पहला एग्जाम्पल लिख देंगे कि एक व्रत और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। और दूसरा लिख देंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो ये दो चतुर्भुज दिए हैं, इनको बताना ये समरूप हैं अथवा नहीं। तो इसमें देखते हैं कि इनकी जो भुजाएं हैं उनमें अनुपात तो समान है। जैसे इसका और इसका अनुपात लें तो इसका अनुपात हो जाएगा 1.5/3। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। इसका और इसका अनुपात लें तो 1.5/3, इसका भी आ जाएगा 1/2। और इनका अगर अनुपात निकालें तो 1.5/3 इक्वल टू ये भी आ जाएगा 1/2। तो इनके जो अनुपात हैं भुजाओं के वो समान निकलते हैं, लेकिन इनके जो कोण हैं वो कोण समान नहीं है। ये 90 डिग्री का है यानी समकोण है, और ये समकोण नहीं है। तो इसका मतलब जब कोण समान नहीं है, संगत भुजाओं में अनुपात तो समान है लेकिन कोण समान न होने के कारण ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। कैसी नहीं है? ये आकृतियाँ समरूप नहीं है। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतनी क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आए होंगे, और आगे अगले वीडियो में